हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th विषय हिंदी व्याकरण में जो रस दिया है, यानी रस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा प्रकरण है वो क्या है? रस। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग रस के बारे में जानते हैं कि रस किसे कहते हैं। सबसे पहले रस का सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो रस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आनंद। रस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आनंद होता है। यानी साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से, साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। और मनुष्य के मन में प्रेम, हास, दुख, करुणा, स्नेह, भक्ति, वैराग्य जैसे भाव क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। यानी मनुष्य के मन में प्रेम, दुख, करुणा, हास, भक्ति, वैराग्य, जुगुप्सा, क्रोध आदि ये भाव क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। और कविता पढ़ने अथवा सुनने से इसमें से कोई एक भाव उद्दीप्त होकर के क्या करता है? आनंद देता है। ठीक है? यानी कविता को पढ़ने अथवा सुनने से इनमें से, यानी मैं बताया कि मनुष्य के मन में प्रेम, दुख, करुणा, हास, क्रोध, जुगुप्सा, स्नेह आदि ये भाव क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। और जब हम किसी कविता को पढ़ते अथवा सुनते हैं तो इनमें से कोई एक भाव उद्दीप्त होकर के हमें क्या देता है? हमें आनंद देता है। यही रस की अनुभूति है। यही रस की क्या है? अनुभूति है। आगे जब हम लोग रस के अंग पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आइए हम लोग रस की परिभाषा जानते हैं। रस की परिभाषा, रस की परिभाषा तो साहित्य को पढ़ने, सुनने या सुनने या नाटक आदि देखने से जिस आनंद की
की अनुभूति होती है उसे रस कहते उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। यानी साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। मैं बताया कि मनुष्य के मन में प्रेम, दुख, करुणा, क्रोध, जुगुप्सा, ठीक है, भक्ति, वैराग्य जैसे भाव क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। और जब हम कविता को पढ़ते अथवा सुनते हैं तो इनमें से कोई एक भाव उद्दीप्त होकर के हमें क्या देता है? आनंद देता है। यही रस की क्या है? अनुभूति है। रस के 4 अंग मैं बताया था। अस्थाई भाव, पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। ठीक है, रस के 4 अंग। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, ठीक है। दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग जो रस के अंग हैं उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।